बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 9 गणित। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। पहले इसको समझेंगे तब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए इसमें होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें केवल एक का भाग जाता है या स्वयं उसी संख्या का। जैसे दो में एक का भाग जाएगा और स्वयं दो का, और तीन में एक का भाग जाएगा और स्वयं तीन का। पाँच में एक का भाग जाएगा और स्वयं पाँच का। 7 और 11, फिर इसके बाद 17 और इसके बाद 19, फिर इसके बाद 23। और जब ये संख्याएं अंडर रूट में होती हैं, जब ये संख्याएं अंडर रूट में होती हैं तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जब अभाज्य संख्याएं ही अंडर रूट में होती हैं तो वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, जब कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय जब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा क्या आता है? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। जब कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। चलिए अब शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, देखिए इसमें दो एक अपरिमेय संख्या है और अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। देखिए इसमें दूसरा है, इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पास है 3 प्लस और अंडर रूट है 23 और माइनस का है अंडर रूट 23। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए तो 3 प्लस क्या हो जाएगा? अंडर रूट 23, ये माइनस क्या है? अंडर रूट 23। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 चल जाएगा, कितना बचेगा? 0। यहाँ पास क्या आ जाएगा? 3। तो 3 क्या है? 3 एक परिमेय है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिमेय। आप देखिए इसमें तीसरा है इसी का, यहाँ पास है 2 अंडर रूट 7 बटे में है 7 और अंडर रूट 7। देखिए यहाँ पास अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गए, बचा क्या? 2 और बटे में 7। 2 बटे 7 क्या है? ये परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। देखिए यहाँ पास है 1 और बटे में क्या है? अंडर रूट 2। जब एक में एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बटे मतलब क्या होता है? भाग होता है। जब एक में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 क्या है? अपरिमेय। तो जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। और इसमें पाँचवा है, देखिए 2 क्या है? 2 परिमेय संख्या है और बीच में इंटू है, और पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अपरिमेय। क्या आएगा? अपरिमेय। इसमें राइट कीजिए, अपरिमेय। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो इसमें दूसरा प्रश्न में 4 क्वेश्चन है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 3 और इंटू में है 2 प्लस अंडर रूट 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम यहाँ पास कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पास है, तो पहले आप 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे,
फिर अंडर रूट 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते 3 का गुणा। ये क्या है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू में है 2 प्लस अंडर रूट 2। चलिए इसको हल करते हैं आगे। देखिए 3 का गुणा इस पूरे से करेंगे पहले, फिर अंडर रूट 3 का गुणा इस पूरे से करेंगे, ओके। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 का गुणा हम इससे करेंगे पूरे से, तो 2 प्लस अंडर रूट 2। फिर यहाँ पास क्या है प्लस है तो प्लस कीजिए। अब अंडर रूट 3 का गुणा इस पूरे से करेंगे, तो अंडर रूट 3 इंटू में हो जाएगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 2, ओके। चलिए आगे करते हैं। अब देखिए 3 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 का गुणा इससे कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 प्लस 3 का गुणा अंडर रूट 3 का गुणा 2 से करिए तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस, अब देखिए अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे अंडर रूट 2 से, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा। देखिए जब दोनों संख्याएं अंडर रूट में होती हैं तो संख्याओं का आपस में क्या हो जाता है, संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है और अंडर रूट को एक बार ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। अब देखिए क्या इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आगे अब नहीं कर सकते हैं तो इसको इतना ही रहने दीजिए, ओके। चलिए अब देखते हैं दूसरा। देखिए दूसरा क्या है आपका 3 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पास है 3 माइनस अंडर रूट 3। इसको आपको हल करना है। तो देखिए आप लोग पता होगा एक फॉर्मूला होता है, एक सर्वसंख्या होती है, कौन सी a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो देखिए इसमें यहाँ पास a की जगह 3 है, यहाँ प्लस है तो प्लस है, b की जगह अंडर रूट 3 है, इंटू है तो इंटू यहाँ पास है, a की जगह क्या है a की जगह 3 है, माइनस की जगह माइनस है, b की जगह अंडर रूट 3 है। तो इसको इस फॉर्मूले के अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए a की जगह इसमें क्या है 3, तो यहाँ a की जगह 3 राइट कर दो तो 3 का वर्ग, ओके। फिर माइनस b की जगह क्या है अंडर रूट 3, क्या है अंडर रूट 3, तो इसको ये हम राइट कर दिए। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 तरह का 9, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, 3 तरह का 9, फिर माइनस है तो माइनस। देखिए यहाँ पास क्या है अंडर रूट और यहाँ पास क्या है 2। जब कोई संख्या अंडर रूट में होता है और उसके पावर में 2 होता है तो अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाता है, 2 और अंडर रूट आपस में क्या होता है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पास कितना बचेगा 3, क्योंकि अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो गया, या आप कह सकते हैं 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, ओके। यहाँ पास कितना गए 3 बचा तो 3 ये राइट कर दिए। अब देखिए 9 में से 3 जाए कितना आएगा 6। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इसी का तीसरा सॉल्व करते हैं। ये क्या है आपका, इसको हम इसमें सॉल्व करते हैं, ओके। तो देखिए इसको भी हम इसी में सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो तीसरा है आपका अंडर रूट 5 प्लस और यहाँ पास क्या है अंडर रूट 2, क्या अंडर रूट 2 के पावर में क्या है 2। तो एक सर्वसंख्या होती है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, क्या होता है 2ab, ओके। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें a की जगह क्या है अंडर रूट 5, b की जगह क्या है अंडर रूट 2, तो इसका मान पुट कर दीजिए। इसमें a की जगह क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस b का मान क्या है अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 का
होल स्क्वायर प्लस 2 और इंटू में हो जाएगा आपका एक जगह क्या अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 इंटू में हो जाएगा बी की जगह क्या अंडर रूट 2, तो यहाँ पास आ जाएगा अंडर रूट 2। देखिए अंडर 2 से ए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा 5 प्लस 2 से ये करनी जो है अंडर रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या यहाँ पास 2, क्या बचा 2 प्लस यहाँ पास क्या है 2, और इसका जब कोई संख्या करनी में होता है तो इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो करनी एक बार राइट कीजिए और आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं आप, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पास क्या है 2 अंडर रूट 10। चलिए अब देखते हैं इसी का चौथा नंबर। तो चौथा आपका क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और इंटू में है अंडर रूट 5 प्लस का है अंडर रूट 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो आपका ये चौथा है क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और यहाँ पास है अंडर रूट 5 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 2। तो देखिए एक सर्वसमीका होती है, क्या होता है ए प्लस बी या ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पास माइनस है, देखिए एक जगह यहाँ पास क्या है अंडर रूट 5, बी की जगह क्या है अंडर रूट 2 और यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास माइनस। इसमें क्या है एक जगह अंडर रूट 5 है, प्लस की जगह प्लस और बी की जगह क्या है अंडर रूट 2, तो मान पुट कर दीजिए। तो मान रख देंगे एक जगह क्या है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है, बी की जगह इसमें है अंडर रूट 2, तो यहाँ पास आ जाएगा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से ए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा 5 माइनस, देखिए यहाँ पास 2 से अंडर रूट एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास क्या बचेगा 2। देखिए 5 से 2 चले जाएंगे कितना बचेगा 3। ओके चलिए अब सॉल्व करते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर देखिए सी और सी बटे में क्या है डी, बटे का मतलब होता है यहाँ पर अनुपात भी होता है, तो पाई को परिभाषित किया जाता है सी बटे डी के रूप में। तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। पाई क्या है अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए यहाँ पास क्या है पाई तो अपरिमेय है, परंतु सी बटे डी ये तो परिमेय संख्या के रूप में लिखा है, तो इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए पाई बराबर होता है सी और बटे में क्या होता है, इसमें है सी और बटे में क्या है डी है, तो पाई बराबर हो जाएगा सी, यहाँ पास क्या है यहाँ पास वृत्त की परिधि है, क्या है वृत्त की परिधि, तो इसका सूत्र होता है वृत्त की परिधि का 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। और ये यहाँ पास जो डी है ये व्यास है, क्या है यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी है डी, व्यास यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगा व्यास। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक दोनों मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, यहाँ पास क्या बचा, यहाँ पास पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये पाई बचा तो पाई यहाँ पास राइट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास जो डी है हो सकता है डी जो है ये रेडियस है, क्या है व्यास है, और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, हो सकता है यह अपरिमेय संख्या हो। सी परिमेय है और यहाँ पास क्या है डी अपरिमेय संख्या है, इसलिए आप कह सकते हैं पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पास डी जो लिखा है
ये भी अपरिमेय हो सकता है या है, ठीक है, क्योंकि रेडियस का मान कुछ भी हो सकता है, त्रिज्या का मान, त्रिज्या या आप डायमीटर का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जब परिमेय संख्या और जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या के भाग देंगे क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखेंगे इसमें आप, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें स्केल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त करता है। ओके, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि D अपरिमेय है। तो यहाँ पास कहने का मतलब यही है, D अपरिमेय है, हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं कि D क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई भी क्या है, पाई एक अपरिमेय है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें प्रश्न 4 है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या है, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को परिभाषित या निरूपित कीजिए। आपको अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। तो चलिए स्केल की सहायता से सबसे पहले 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे। तो यह अपना स्केल है, इसमें से हम लाइन खींच लेते हैं। ओके, यहाँ पास खींच लेते हैं, और आपको खींचना कितना, 9.3 तक की, यहाँ तक आया। 1 सेंटीमीटर इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं। ओके, तो 1 सेंटीमीटर इसमें और आगे बढ़ा दिए। देखिए इसमें पॉइंट दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं इसको नाम दे देते हैं हम A, और इसको कर देते हैं B, और यहाँ पास कर देते हैं C। आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपको एक प्रकार लेंगे, प्रकार की सहायता से आप क्या करेंगे, बिंदु C पर रख के इसका मिड पॉइंट निकालना है, आपको मध्य बिंदु निकालना है। तो देखिए इसमें लगभग आधे से थोड़ा ज़्यादा लेना है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और बिंदु C पर रखेंगे और इसको चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ लगा दीजिए और एक चाप इस तरफ भी, और ऐसे बिंदु A पर रखेंगे और एक चाप इसमें खींचेंगे, ये चाप लग गया, और इस तरफ भी आप खींच सकते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको आप एक स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए। ओके, तो आपका जो बिंदु आया है मिड पॉइंट, इसको मान लीजिए O, और जो पूरी लाइन है A से B तक की, ये कितना है, ये है 9.3 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पास है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। अब क्या करिए, आप इस प्रकार की सहायता से बिंदु O पर रखिए और इसको A से ऐसे एक अर्धवृत्त खींच दीजिए। तो अर्धवृत्त हम खींचेंगे, ये पूरा अर्धवृत्त आपका C पॉइंट पर मिलेगा, ये पूरा अच्छे से आप मिलाएंगे, C पॉइंट पर पूरा मिल जाएगा। ओके, इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसके आगे आप इस C पॉइंट को और आगे बढ़ा देंगे। ओके, ऐसे आप इसको आगे और बढ़ा दीजिए, ये हम आगे बढ़ा दिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद बिंदु B से अर्धवृत्त में इसको आप मिला देंगे, बिल्कुल एकदम सीधा मिलाना है, ये आप मिला दीजिए ऐसे। ओके, आप देखिए यहाँ पास जो इसको नेमिंग कर दीजिए, कुछ एक बिंदु दे दीजिए, क्या ये D मान लीजिए। ओके, तो B और D जो आया है यही आपका कितना कहलाएगा, 9.3। तो परंतु आपको संख्या रेखा पर चाहिए, तो संख्या रेखा पर आपको बनाना है √9.3 को। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पास है 0 और यहाँ पास फिर 1, ऐसे 1, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं आप। तो देखिए हम एक बिंदु B पर रखेंगे इसको, प्रकार को, और यहाँ पास D तक, इसको D से एक चाप लगा देंगे हम। बिंदु D पर रखिए इसको अच्छे से, ये D पर हम रख दिए। अब संख्या रेखा पर एक चाप लगा देंगे, क्या बन गई, चाप लग गया। ओके,
तो आपका जो अंडर रूट 9.3 संख्या रेखा पर कहाँ पास है बिंदु, इसको नाम हम दे देते हैं ई। तो बिंदु ई पर क्या रहेगा आपका अंडर रूट 9.3। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बिंदु डी पर क्या रहेगा आपका अंडर रूट 9.3। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5वां, इसमें निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो चलिए करते हैं परिमेयकरण। फर्स्ट है आपका 1 में है अंडर रूट 7। तो फर्स्ट नंबर है आपका 1 में अंडर रूट 7। तो इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो इसमें लिखिए हर का परिमेयकरण करने पर। ओके, तो हो जाएगा आपका 1 में अंडर रूट 7। देखिए आप हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो नीचे क्या है अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 का गुणा कीजिए और अंडर रूट 7 का भाग भी आपको करना है, क्योंकि हर का परिमेयकरण कर रहे हैं इसलिए यहाँ पास भी अंडर रूट 7 का गुणा कीजिए और इसमें अंडर रूट 7 का भाग भी दीजिए। तो देखिए क्या होगा अंडर रूट 7 का गुणा 1 से कीजिए, कितना आएगा अंडर रूट 7। ओके, देखिए अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से करेंगे तो क्या होता है, इसमें अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, और बचे क्या 7। तो यहाँ पास केवल एक बार आ जाता है, जब अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से करेंगे तो केवल क्या आएगा 7 आएगा। चलिए इसमें दूसरा है, यहाँ पास इसको कर देते हैं। तो दूसरा आपका है 1 में है अंडर रूट 7 माइनस का है अंडर रूट 6। तो इसमें कीजिए हर का परिमेयकरण करने पर। ओके, तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पास 1 में आपको हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पास क्या है, यहाँ पास है आपका माइनस। तो जब परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। तो अंडर रूट 7 यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस। याद रखिएगा यहाँ पास क्या हो जाएगा प्लस परिमेयकरण करने पर। यहाँ पास 6 है, यहाँ पास भी क्या हो जाएगा अंडर रूट 7, यहाँ पास माइनस है तो परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6। देखिए इस पूरे गुणा 1 से करेंगे तो वही संख्या आएगी अंडर रूट 7, ये हो जाएगा आपका प्लस का अंडर रूट 6। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ पास माइनस है तो यहाँ पास प्लस है। तो एक सूत्र इसमें लगता है, तो इसमें क्या करेंगे अंडर रूट 7 का गुणा अंडर रूट 7 से कर देंगे तो कितना आएगा 7, और माइनस है यहाँ लगाइए माइनस। अंडर रूट 6 का गुणा अंडर रूट 6 से करेंगे, जब यहाँ पास माइनस हो और यहाँ पास प्लस हो और संख्या सेम हो तो इसका गुणा इससे कर देते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं। जो सेम है तो इससे गुणा इससे कर देंगे और अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 से कर देंगे तो यहाँ पास क्या आएगा 6। देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 और प्लस का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। 7 में से 6 जाएगा कितना आएगा यहाँ पास 1। तो आपका हो जाएगा ये बराबर। देखिए नीचे तो 1 लिखा नहीं जाता, तो लिखना हो तो लिख सकते हैं, परंतु यदि नहीं लिखना चाहते हो तो ना लिखिए। तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 6, क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। चलिए अब तीसरा करते हैं इसी का। तो तीसरा आपका क्या है, तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए तीसरा आपका है यहाँ पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो आपका ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 में है अंडर रूट 5 प्लस का है अंडर रूट 2। तो इसमें कीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर।
तो कर दीजिए हर का परमीकरण। तो 1 में हो जाएगा √5, ये प्लस का है तो प्लस का कीजिए, यहाँ पास हो जाएगा √2। देखिए हर का परमीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पास प्लस है, तो परमीकरण करने पर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। तो √5 माइनस का हो जाएगा √2 बटे में आपका हो जाएगा √5 माइनस क्या हो जाएगा 2। ओके, अब इसको हल कीजिए। देखिए इसका गुणा पूरे के गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, वही संख्या आएगी √5 माइनस √2। देखिए यहाँ पास प्लस है, यहाँ पास माइनस, संख्या सेम है तो 5 का गुणा √5 का गुणा √5 से करेंगे तो √ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पास 5 माइनस। देखिए √2 का गुणा √2 से करेंगे, यहाँ चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो यहाँ पास आएगा 2। याद रखिए ऐसा कब किया जाता है इसमें, जब एक में माइनस हो या एक में प्लस हो दूसरे में माइनस, या पहले माइनस हो दूसरे में प्लस हो, ऐसा हो तब आप सीधे गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। ओके, चलिए इसको आगे हल कर लेते हैं। √5 माइनस √2 बटे में आपको हो जाएगा 5 में से 2 चल जाएगा, कितना बचेगा 3। ओके, तो अगली वीडियो में अब हम देखेंगे एक प्रश्नावली 1.5।